तो आज मैंने देखा एक थी बेगम 2 का ट्रेलर और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर सचिन दारेकर ने जो पहले सीज़न में उनकी पकड़ थी कहानी के ऊपर उसको शायद छोड़ा नहीं है। ट्रेलर देख के हालांकि किसी भी वेब सीरीज़ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम में से कई ऐसे बदनसीब हैं जो पैसा देकर ओवररेटेड, ओवर हाइप्ड ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के मिर्ज़ापुर 2 जैसे कचरे को सूंघ-सूंघ कर काफ़ी खुश होते हैं और वहीं चुपचाप एमएक्स प्लेयर जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म फ्री में हमें माधुरी टॉकीज़ और एक थी बेगम जैसे पहले लॉकडाउन के सबसे अंडररेटेड और सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ बना के दिखा के चले गए। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं इंतज़ार कर रहा था जब एक थी बेगम जहाँ जिस पॉइंट पर ख़त्म हुआ था वो वेब सीरीज़। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि मुफ्त में गैंगस्टर्स के ऊपर आधारित पिछले 2-3 साल का सबसे बेहतरीन ओटीटी कंटेंट मेरी नज़र में एक थी बेगम है और इसके कई रीज़न्स थे। अभिजीत चौहान और ऑब्वियसली अनुजा साठे जैसे एक्टर्स की जो एक्टिंग थी उसकी वजह से, जिस ढंग से वो कहानी बनाई गई थी उस ढंग से कि कैसे एक अपने पति को अपना सब कुछ मानने वाली औरत जब उसका मर्डर हो जाता है तो वो कैसे एक भयानक बदला लेने वाली औरत बन जाती है। और वही जो सबसे बड़ी एडवांटेज एक थी बेगम पार्ट 1 की थी, वही एक थी बेगम पार्ट 2 की भी है और वो है अनुजा साठे की बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस वही कि जब कोई एक्टर स्क्रीन पे पर्दे पर या टीवी पर या आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर आए तो आपको लगे कि यार इसमें कुछ दम है। तो अनुजा साठेज़ देखने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छा कि वो अपनी आवाज़, अपनी एक्टिंग वो अपनी आवाज़ से कैरेक्टर के मूड को बड़े अच्छे ढंग से दिखाती हैं। कब वो खुश है, कब वो दुखी है, कब अब वो बदला लेने वाली, गुर्राने वाली शेरनी बन रही है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थीं पहले एपिसोड में भी, पहले सीरीज़ में भी, और वो इस ट्रेलर में भी उभर के आ रही है। और यकीन मानिए कि यही इस वेब सीरीज़ की सबसे देखने लायक बात है, क्योंकि इनके खिलाफ जो जितने भी विलन कैरेक्टर हैं और 3-4 हैं और इस सीरीज़ में वो तीनों चारों शायद पड़े हुए हैं इस एक थी मतलब इस बेगम के कैरेक्टर के पीछे। जो इंस्पेक्टर तावड़े वाला कैरेक्टर है, जो दाऊद का कैरेक्टर है और अरुण गावली के ऊपर जो आधारित एक कैरेक्टर है, तो ये सारे कैरेक्टर भी बड़े अच्छे एक्टर्स ने और बड़े अच्छे एक्टर्स हैं वो, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वो एक्टिंग की है। लेकिन उन सब के सामने अनुजा साठे टिक रही हैं, तो ये एक दिस इज़ वन रीज़न जो इस पूरी सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बना रहा है और ये सेकंड ट्रेलर को भी इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो पहली तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप उन बदनसीबों में से हैं जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है सड़क 2, फुटपाथ 4, शकुंतला देवी, अहिल्या बाई, ऐसी मतलब वो जो फालतू की ओवररेटेड कंटेंट आई ना पिछले 2-1 साल में, राधे, फलाने ढिकाने, उन सब से कंपेयर करें तो फिर मैं रिपीट करता हूँ कि मुफ्त में एक थी बेगम बहुत ही मज़े का वेब सीरीज़ था। और ये जो ट्रेलर है, ये जानबूझ के कहानी को छुपाता भी है, थोड़ा सा दिखाता भी है। आप में से कुछ लोगों को ये लगेगा कि उतना ज़बरदस्त ट्रेलर भी नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक थी बेगम 1 का भी जो ट्रेलर था वो भी देखिए। उसमें भी डायरेक्टर सचिन धारेकर ने बड़ी चालाकी से थोड़ा दिखाया था, थोड़ा छुपाया था, लेकिन मैं तो सिर्फ अनुजा साठे की अदायगी के लिए और वो जो बाकी विलन कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग के लिए, और ख़ास तौर से वो जो बेगम का एक मतलब बिल्कुल बदले में जलता हुआ कैरेक्टर, और वैसे भी मुझे बदले की कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो जो बदले में जलता हुआ जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और मैं वही कह रहा हूँ कि गैंगस्टर्स के ऊपर इतनी फ़िल्में, इतना ओटीटी बना चुका है इंडिया का कंटेंट मेकर, कि कोई एक ऐसी वेब सीरीज़ भी बना दे जो एक बार देखने लायक हो, तो वो बड़ी तारीफ़ की बात है।
और एक थी बेगम पार्ट 1 तो आप एक बार शुरू कर लो तो आप ख़त्म होने तक उठते नहीं थे। उसकी एक अच्छाई ये भी थी कि मिर्ज़ापुर 2 की तरह जो एक एक एपिसोड था वो च्युइंगम की चड्डी भी नहीं था, एक एक घंटे 15 मिनट का कि आप बैठ जाओ दुर्गा माँ के जागरण जैसा सुबेरे तो आधी रात तक ख़त्म ही ना हो और मज़ा कुछ आए नहीं। अच्छे खासे गैंगस्टर जॉनरे का कोई सास भी कभी बहू जैसा ख़ानदान पे ख़ानदान खड़े कर दे। तो इन सब से अगर आप कंपेयर करें तो एक थी बेगम काफ़ी अच्छा पहला वेब सीरीज़ था और ट्रेलर देखने के बाद मुझे काफ़ी उम्मीद है जैसे ही रिलीज़ होगा मैं सबसे पहले देखूँगा, आपके लिए रिव्यू भी लाऊँगा। और इस ट्रेलर के बारे में आपकी जो भी उम्मीद हो, मैं फिर कह रहा हूँ चौथी बार इस रिव्यू में, अगर आप उन बदनसीबों में से हैं जिन्हें ओटीटी कंटेंट खास तौर से गैंगस्टर जॉनरे वाला देखना पसंद है और आपने अभी तक एक थी बेगम नहीं देखी है तो अपने ऊपर एहसान करें, पहले पार्ट 1 देख लें। थैंक यू।